Welcome to our online classes. Today we will study subject science of class 6. Our first topic is sources of food. To now start our classes. चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं. फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे फूड क्या है, यानी भोजन हमारी जो बेसिक ज़रूरत है हमारी लाइफ का. इट गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़. ये क्या करता है कि हमें जो रोज़ाना जो लाइफ में एक्टिविटी करनी होती है उसके लिए क्या देता है, हमें एनर्जी देता है. जस्ट लाइक फ्यूल इज़ नीडेड टू रन अ व्हीकल, सिमिलरली फ्यूल इज़ नीडेड टू रन आवर बॉडी. जैसे कि हमें किसी व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है. फूड वर्क्स एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. फूड क्या करता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए. वी गेट आवर फूड बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अपना भोजन दोनों से ले सकते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी. दस we can say that plants parts and animal products are our source of food. हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स ये क्या हैं, हमारे फूड के सोर्सेस हैं. नीड ऑफ फूड. फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. फूड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फूड सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्योंकि द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ दैट इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. इसका मेन फंक्शन क्या है फूड का, ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. फूड किसमें मदद करता है, हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी को डेवलप करने में. फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़. फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट. किसके, हम हमारी बॉडी में क्या मैन्युफैक्चर होते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स और जो हमारे नए सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो भी बनते हैं. फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एंड कीप इट फिट एंड हेल्थी. फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारी, जो अलग अलग बीमारियाँ उनसे हमारी प्रोटेक्ट करता है, देख रेख करता है, बचाव करता है और कीप इट फिट एंड हेल्थी, और हमें क्या रखता है, स्वस्थ और फिट रखता है. फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय द लिविंग बींग्स फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज सेल. फूड क्या करता है, जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं इनकी जो भी सेल ख़त्म हो चुके होते हैं या डेथ हो चुके उनको रिप्लेस करके या उनको रिपेयर करके नए सेल्स वहाँ पे क्रिएट कर देता है. सो वी कैन से टू रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शन वी नीड प्रॉपर फूड. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमें प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है. फॉर प्रॉपर डाइट वी यूज़ वैरायटी ऑफ फूड. प्रॉपर डाइट के लिए हम अलग अलग वैरायटी के फूड का यूज़ करते हैं. जैसे नो सिंगल फूड अलोन इज़ परफेक्ट टू सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट ऑफ द बॉडी. कोई भी अगर हम कहें कि हम सिंगल फूड खा के अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये हमारा कहना गलत होगा. जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये बैलेंस डाइट की फूड रखा हुआ है. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं. वी गेट आवर फूड बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम अपने फूड दोनों ही जगह से लेते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी. अब प्लांट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड. वी गेट आवर फूड मोस्टली फ्रॉम प्लांट्स. हम ज़्यादातर अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं. प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम एंड ऑल द ऑर्गेनिम्स. प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड या तो खुद ही बनाते हैं या ऑर्गेनिम्स से बनाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डिपेंडेंट या कुछ ऑर्गेनिम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर. किसके लिए, अपने खाने के लिए. वी गेट वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स. हमें अलग अलग वैरायटी की फूड्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से. वी ईट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग रूट. ठीक है, हम जड़ों को खाते हैं, सीड बीजों को खाते हैं, स्टेम, रूट्स etc. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोज. अलग अलग प्रकार के जो हम फूड मिलते हैं कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देखेंगे. जैसे सबसे पहले हैं सीरियल्स.
In our country, we use cereal grain as a staple food in our life. हम अपने देश में जो सीरियल ग्रेन्स हैं एज अ स्टेपल फूड लेते हैं एज अ डाइट. दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. में क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स आर वीट, राइस, मीज और मेज. जो बहुत इम्पोर्टेंट सीरियल्स है वो क्या है, वीट, गेहूँ, चावल और मक्का. मेज, मेज मतलब मक्का होता है. अगला टॉपिक है हमारा पल्सेस. पल्सेस कॉमनली कॉल्ड दाल. पल्सेस को जनरली हम किस किस नाम से जानते हैं, दाल के नाम से. अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल अरहर, आप सभी ने सुन रखा होगा, अरहर, मूंग, ग्राम. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेबल. वेजिटेबल फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. वेजिटेबल क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फूड का. दे आर रिच इन विटामिन्स, रफेज एंड मिनरल्स. सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. हम अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं. सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड सम आर ड्राई. कुछ फ्रूट कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं यानी उसमें रस भरा होता है, और कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं, ड्राई यानी सूखे. फॉर एग्जाम्पल बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, कोकोनट, एलमंड्स. जैसे कि आप जानते हैं कि बनाना, मैंगो ये सब जैसे होता है इनमें, ग्रेप्स में. लेकिन कोकोनट, एलमंड ये सब कैसे होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं. बेवरेजेस. बेवरेजेस कॉमनली यूज बेवरेजेस आर टी एंड कॉफ़ी. बेवरेजेस क्या है जनरली, जैसे कि हम बोलते हैं टी और कॉफ़ी, ये क्या कहलाते हैं, बेवरेजेस. टी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट. टी हमें कहाँ से मिलती है, टी लीव्स से यानी टी चाय की पत्तियों से, और कॉफ़ी हमें कहाँ से मिलता है, कॉफ़ी प्लांट से जो सीड निकलते हैं वहाँ से. स्पीसीज यानी मसाले. स्पीसीज आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू द फूड. हम खाने में फ्लेवर यानी स्वाद बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, स्पीसीज का यानी मसालों का. द मेजर स्पीसीज यूज्ड बाय अस आर ब्लैक पेपर. जो सबसे भारी मात्रा में यूज़ किए जाने वाले स्पीसीज हैं वो क्या है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची, टर्मरिक हल्दी जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लोव यानी लौंग, कोरिएंडर यानी धनिया. ऑयल. फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स ऑयल ऑब्टेन्ड. कुछ प्लांट्स जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स से हमें क्या मिलता है, ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल. नेक्स्ट एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड. अभी अपने पढ़ा कि प्लांट्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड कैसे यूज़ कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल को एज अ सोर्स ऑफ फूड कैसे यूज़ कर सकते हैं. वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल सच एज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग, हनी, etc. हमें अलग अलग तरीके की अलग टाइप्स के फूड कहाँ एनिमल से कहाँ से मिलते हैं, जैसे मिल्क, दूध कहाँ कौन देता है, गाय. मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मीट, फिश, एग, ठीक है, हनी यानी हनी भी क्या देती है, हमें हनी देता है. सम एनिमल्स एंड द प्रोडक्ट्स आर गिवन हेयर. कुछ एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट नीचे दिए गए हैं, जैसे कि वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, गॉट, बफेलो, etc. हम जो अपना दूध है वो कहाँ से लेते हैं, काऊ, गॉट, बफेलो से. मिल्क इज़ रिच इन प्रोटीन. मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन और फैट. मैनी प्रोडक्ट लाइक बटर, चीज़ एंड घी, खोया, etc. प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क. कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बटर, मक्खन, चीज़, पनीर, कर्ड, दही, घी, खोया, ये सब किससे मिल के बनाए जाते हैं, मिल्क से. कुछ फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है कि मिल्क इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट डाइट. मिल्क को क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइट, बिकॉज इट कंटेंस, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, सारे एसेंशियल नीड्स जो हमारे अच्छी डाइट्स के लिए ज़रूरी होते हैं. नाउ अगला टॉपिक है हमारा मीट. वी ईट द मीट ऑफ गॉट, शिप, कॉक, etc. हम जो मीट है वो किसका मीट खाते हैं, गॉट, शिप, कॉक, etc. इन सब का. मीट इज़ रिच इन प्रोटीन्स. मीट क्या होता है, जिसमें सबसे अच्छा क्या ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग. सम एनिमल लाइक फाउल, डक, हैन गिव अस एग्स. कुछ एनिमल जैसे कि फाउल, डक, हैंस ये सब क्या देते हैं, एग देते हैं. दे आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स. इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं.
फिश फिश इज़ ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ फूड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में फ़िश को एज अ मेजर सोर्स भी माना गया है। फिश इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इन इंडिया फिशेज आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। इंडिया में फिशेज दोनों ही जगह मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं और सी वाटर में भी। फ्रेश वाटर फिशेज आर लेबियो, कैरेरस, वारबस। जो फ्रेश वाटर में फिशेज रहती हैं कौन सी हैं? लेबियो, कैरियास और वारबस। और जो सी वाटर में फिशेज रहती हैं जैसे कि रिबन, सार्डिनस और हिल्सा। ऑयस्टर, मुसल्स, प्रॉन आर सम अदर सी फूड्स। ऑयस्टर, मसल्स और प्रॉन ये क्या है? कुछ अदर सी फूड्स हैं। रियरिंग ऑफ फिश इज़ कॉल्ड पिसीकल्चर। फिशों को पालना यानी मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। पर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉल्ड ऑफ रियरिंग ऑफ फिश, तो आप बता सकते हैं पिसीकल्चर। हनी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हनी, तो आप सभी लोग कॉमन है जानते होंगे। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइव्स ऑफ हनी बी। हनी कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों की छत्ते से। हाइव्स को हम क्या बोलते हैं? छत्ता बोलते हैं। हनी इज़ अ स्वीट सिरप डेट इज़ प्रोड्यूस बाई हनी बीज। हनी क्या है? एक स्वीट सिरप होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? मधुमक्खियों के द्वारा। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के रस से। इट कंटेन्स शुगर, वाटर एंड मिनरल्स। इसमें क्या पाया जाता है? शुगर यानी चीनी, पानी और मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड। फूड के बेसिस पे हमने जो लिविंग थिंग्स है उनको कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड किया है, डिवाइड किया है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड्स एंड सर्टेन एनिमल्स डिपेंड ऑन फूड फॉर देयर फूड एंड सर्टेन एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ जानवर भी खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। और कुछ जानवर अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पे डिपेंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फूड खाना खाने के बेसिस पे हमने इनको जो लिविंग हैबिटेट्स हैं इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स प्रिपेयर बाय देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स वी सी अराउंड अस आर प्रोड्यूसर्स। हम आसपास जितने भी ग्रीन प्लांट्स देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोड्यूस सच एज सीड, फ्लावर्स, लीव्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को ही खाते हैं, जैसे कि सीड्स, फ्लावर्स और लीव्स, इनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। सामने की तरफ इनके दांत कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, नुकीले, और फ्लैट होते हैं नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल गॉट, काओ, बफेलो। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे काओ, गॉट और बफेलो। Herbivorous like cow, horse, sheep or ruminants are the animals that eat the same food twice. Herbivorous जैसे कि फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है कि शिप, हॉर्स और ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। रूमिनेंट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना पूरे दिन का खाना 1 से 2 बार में सेम टाइप्स का खाना खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ विच आर एडेप्टेड टू टीयर द प्रे। इनके कैसे होते हैं? दांत कैसे होते हैं? शार्प यानी नुकीले और पॉइंटेड होते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? अपना शिकार करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर यानी शिकारी भी कहते हैं। एंड द एनिमल दे किल आर कॉल्ड प्रे। और जो एनिमल इनके हाथों मारा जाता है उसे बोलते हैं शिकार। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर और स्नैक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ओमनिवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ऐसे जानवर जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवोरस। दे हैव बॉडी पार्ट दैट कैन हैंडल बोथ टाइप्स ऑफ फूड। इनका बॉडी पार्ट कैसा होता है कि ये दोनों तरीके के फूड को भी एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि बियर, डॉग, फॉक्स। अगला टॉपिक इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स एनिमल दैट फीड ऑन
ऑन द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों की बॉडी को खाते हैं उसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। दे हेल्प्स टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। ये हमारी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउ, जैकल, वल्चर। ठीक है। अगले होते हैं पैरासाइट्स। ऐसे जानवर जो डिपेंड करते हैं अपने भोजन पे, किसके लिए, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिम्स। ठीक है, जैसे कि लीच, मॉस्किटोज। ठीक है। और फूड हैबिट्स, हम फूड हैबिट्स कौन कौन सी हैं हमारी, तब जो हैबिटेट हैं उसमें कौन कौन से फूड लेते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आर कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री। अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स हम अपनी कंट्री में अडेप्ट कर हुए हैं। सम फूड आइटम आर कॉमन इन द होल कंट्री। पूरी विश्व में, लगभग पूरी दुनिया में, यानी पूरी अपनी कंट्री में कुछ फूड आइटम कॉमन है, जैसे कि दाल चावल, दाल राइस, चपाती, ETC। बट सम फूड आइटम वेरी फ्रॉम रीजन। बट कुछ फूड आइटम रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। ठीक है। फूड हैबिटेट आर अफेक्टेड और प्रोडक्शन टू फूड एंड सप्लाई। फूड हैबिटेट ये अफेक्ट करता है उसको प्रोडक्शन फूड पे और उसकी सप्लाई पे। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ इंडिया व्हीट इज़ कॉमन ईटन बाई साउथ इंडिया राइस इज़ द मोस्ट। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, गेहूँ। वहीं अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, यानी दक्षिण भारत की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, राइस। एरियाज विच आर नियर टू द सी, फिश इज़ कॉमन फूड। और ऐसे एरियाज जो समुद्र के आसपास हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या खाई जाती है, फिशेस खाई जाती हैं। सम फूड्स लाइक फूड आर ईटन रॉ, वाइल सम फूड लाइक दाल, राइस एंड कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ फूड खाया जाता है ऐसा कच्चा ही खाया जाता है, और कुछ फूड्स जैसे कि दाल, राइस, उसको खाना पकाने के बाद ही खाया जाता है। ठीक है। आज की हमारी यहाँ चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट अपनी क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगा। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी जैसे कि अभी जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो आप लोग घर पर ही रहें, बाहर कम से कम निकलें। आज की क्लास लेने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।